अब तो आनंद में दिन बीतते, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि कब रात गई कब दिन गई। नामकरण संस्कार का समय आया, बहुत से ब्रह्म ऋषियों के साथ महाराज वशिष्ठ जी पधारे। पूजा हुई, वशिष्ठ जी ध्यानस्थ होकर के फिर निश्चय किया और कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, ये जो सांवरे सरकार हैं, ये आनंद के समुद्र हैं, सुख की राशि हैं, जिनके आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं। ये आपके बड़े पुत्र का नाम राम होगा, जो संपूर्ण लोगों के सुखदाता और शांति दाता है। और ये जो दूसरे कुमार हैं, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये जो दूसरे कुमार कैकेयी पुत्र हैं, ये विश्व का भरण पोषण करने वाले स्वयं श्री भगवान ही स्वरूप में हैं। इनका नाम भरत होगा। जाके सुमीरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिसका स्मरण मात्र कर लेने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, वही भगवान सुमित्रा जी के उदर से शत्रुघ्न नाम से प्रकट हुए हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेई राखा, लक्ष्मण नाम उदार। शुभ लक्षणों के धाम प्रभु श्री राम जी को प्राणों से भी अधिक प्यार करने वाले, सारे जगत के आधार भगवान जो लक्ष्मण रूप में अवतरित हुए हैं, ये शेष जी ही हैं। सारे जगत के आधार, संपूर्ण ब्रह्मांडों को अपने एक फण में सरसों की दाने की तरह रखे हुए वशिष्ठ जी ने कहा, इनका नाम लक्ष्मण होगा। अब गुरु जी के द्वारा जब नामकरण संस्कार हुआ, बहुत सी भेंट ऋषियों को प्रदान की। भक्तों के चित्त को चुराने वाले भगवान की जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, दशरथ जी के भवन में ये चारों ब्रह्म मूर्तिमान चारों रूप धारण करके खेल रहे। सब बारी बारी से, कोई सेवा के बहाने से, कोई मिलने के बहाने से आके इनके देखते ही रूप माल घुटनों के बल चल रहे। कैसा भजन का ये प्रभाव देखो, कैसा भजन का प्रभाव है। ये श्याम और गौर जोड़ी अयोध्यावासी किसी न किसी बहाने से आके दर्शन करते हैं। इनका रूप, इनका शील, इनका स्वभाव देख करके तिनके तोड़ते हैं, बलिहारी जाते हैं। प्रभु श्री राम का स्वभाव गंभीर है, बहुत ही अद्भुत स्वरूप, गंभीरता टपकती है। कृपा हृदय में हर समय हिलोरे लेती रहती, किसको क्या दे दूं।
हमारे प्रभु को स्वभाव है, बहुत कृपालु हैं, कृपा समुद्र हैं। और जब घुटनों के बल चलते हुए जो देखने आए हैं, ऐसे मुड़ के और फिर मुस्कुरा देते हैं, मानो प्राणों का अपहरण कर लिया। फिर वो रहा नहीं जाता, किसी बहाने से आके उनको गोद में उठाता, स्पर्श। ये सुख ध्यान में भी स्पर्श में नहीं, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। ये प्रगट सुख, ये अवतार सुख है, प्रगट में प्रभु सुख। और ठीक ऐसे ही भक्त के हृदय में होता है, वैसा ही स्पर्श, वैसे ही खेलना। एक ही भूतल पर लीला हो रही और ऐसे ही प्रगट हृदय में लीला हो रही। ये पूरा, चाहे वो ब्रजधाम बन जाए या अवध धाम बन जाए, जो जैसी भावना, तो उसका हृदय ही अवध धाम हो जाता है। और जिस भाव से भावित होता है प्रभु, वैसे ही हृदय में केली करते हैं। हा हा, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या की गोद। जिसे कहा जाता है सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित, अजन्मा ब्रह्म। देखो भजन का प्रभाव, वही कौशल्या जी की गोद में विराजमान है। नील कमल के समान अद्भुत कांति। पर नील कमल जो आप देखेंगे वो प्राकृतिक होगा, प्रभु का तो चिदानंदमय। जैसे नवीन जलधर बस बरसने वाला, ऐसी नीलिमा, करोड़ों कामदेवों के मद को चूर करने वाला रूप, लाल लाल सी चरणों से, तलवे से कांति प्रकट हो रही, नखों से दिव्य ज्योति प्रकट हो रही है। ऐसा लगता है जैसे लाल कमल पर जल का बिंदु टिक गया हो। ऐसे नख कांति श्री जो लाल लाल तलवे हैं, उनमें जो ऊपर अंगुलियों में जो तेज श्वेत रंग, तो ऐसा लगता है जैसे लाल कमल पर जल बिंदु टिक गया हो। श्री चरणों के तल में वज्र ध्वजा अंकुश, ये चिन्ह सुशोभित है। छोटी छोटी पैंजनी चरणों में बंधी हुई, कमर में करधनी, उदर पे 3 रेखाएं, बड़ी गंभीर नाभि और अजान बाहु। अभी शिशु है तो हृदय पर बाघ नख की एक ऐसे निराली छटा, मणियों का, छोटी छोटी मणियों का हार, और वक्षा स्थल पर भृगु जी का चरण चिन्ह ये धारण किए हुए। बड़ा ही शंख के समान उतार चढ़ाव वाला गला है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही। अभी सुंदर सुंदर 2-2 दंतुलियां प्रकट हुई है, लाल लाल ओठ, नासिका और सुंदर तिलक रचना की। बड़े ही सुंदर कान, उनमें कुंडल और गोल कपोल, चिकनाहट से कांति पड़ रही कुंडलों की, और तोतले बोल, और महल में घुटनों के बल चल रहे हैं प्रभु, रुंझुन रुंझुन कर ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। और शरीर पर पीली झुगलियां पहने हुए हैं। इस रूप को जो देखता है वो बिक जाता है। सुख के पुंज मोह से परे, ज्ञानवाणी और इंद्रियों से अतीत, स्वयं भगवान दशरथ और कौशल्या जी के प्रेम के वशीभूत होकर के घुटनों के बल चल रहे हैं। देखो, संपूर्ण जगत के माता पिता प्रभु ही हैं, पर भजन का प्रभाव देखो, घुटनों के बल चल रहे प्रभु। भक्त के भजन का प्रभाव देखो, प्रेम के वशीभूत हमारे प्रभु हैं। संपूर्ण वदवासी आनंद में मगन हैं। अगर आप प्रभु का भजन नहीं करते, रघुपति विमुख, ध्यान से सुनना, जतन कर कोरी,
कवन सकई भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे, भ्रकुटी विलास नचावे ताही, अस प्रभु छाड़ी भजी कहु काही। यदि आपने प्रभु का भजन नहीं पकड़ा तो करोड़ों उपाय कर लो, करोड़ों उपाय कर लो, कभी सुखी नहीं हो सकते। कर लो, दुखालयम अशाश्वतम। कोई तुम्हें दुख बंधन से, भव बंधन से नहीं छुड़ा सकता। आ गई बात। कहते हैं कि जो बात निकलती उसे पकड़ लो, प्रमाण ढूंढना हो शास्त्रों में ढूंढ लेना। कम पढ़े लिखे हमारी पहुंच नहीं है, लेकिन जिनकी पहुंच है वो यहां पहुंचे हैं, उनकी बात प्रमाणित है, ढूंढ लेना, कहीं भी ढूंढ लेना। आ गई बात। करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन जब तक प्रभु का भजन नहीं करोगे तुम्हें कोई दुख से नहीं छुड़ा सकता, कोई भवबंधन से। यही भवबंधन है, समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाना, यही जीवन का परम लाभ है। ये केवल भगवान के भजन से होगा। ये जो माया चराचर जगत के जीवों को अपने अधीन रखती है, ये सदैव प्रभु से भयभीत रहती है कि कहीं आज्ञा उल्लंघन ना हो जाए। प्रभु के इशारे पे नाचती है। तो जब कोई प्रभु का भजन करता है तो प्रभु इशारा कर देते हैं, परेशान नहीं करना, जो आज्ञा, निकल जाओ। वही मां की तरह दुलार करती है। ऐसे प्रभु को छोड़ करके फिर और क्या किया जाए, किसका भजन किया जाए। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, तु भजत कृपा करी है रघुराई। कैसे भजन करो, कपट छोड़ो, सही आचरण से चलो, मन से, वचन से और कर्म से भी भगवत विमुख आचरण मत करो और भजन करो तो देखो तुम्हें तत्काल कृपा का अनुभव हो जाएगा। प्रभु की बाल क्रीड़ा से समस्त अवधवासी आनंद मगन है। कभी गोद में लेकर मैया, कभी पालने में रूप माधुरी का पान करके। वैसे ही बाल रूप कितना सुंदर किसी का भी होता है, फिर ये तो जगत की सुंदरता ही प्रकट हुई है स्वयं। हर समय प्रेम मगन में है अवधवासी। प्रेम मगन कौशल्या, निश दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। प्रभु की लीलाओं का चिंतन करती जाती है, प्रभु की रूप माधुरी का जो सेवाएं हो रही केवल प्रभु के ध्यान में हो रही है। एक बार की बात है, प्रभु को स्नान कराया, श्रृंगार किया, काजल का ठिठोना भी लगाया, नजर न लग जाए, और सुंदर पालने पे विराजमान किया। अब ठाकुर जी की थोड़ी सेवा कर लें, तुम्हें विराजमान, ठाकुर जी से कहते हैं वात्सल्य भाव। अब पूजा गृह में गई, ठाकुर जी की सेवा करके जे भी नैवेद्य बनाने के लिए रसोई में लौट के आई, तो जो प्रभु के लिए भोग बना करके वहां अर्पित किया था, वहां देखा जो लालजू पालने में थे वो पा रहे थे बैठे। अरे अभी तो मैं पालने में, फिर यहां नैवेद्य आरोग रहे। भयभीत हुई, लौट के आई तो देखा कि पालने में जैसे लिटा गई थी वैसे, तो पालने में वहां गई, भोग आरोग रहे, यहां आई पालने में। हृदय कांप गया, सोचने लगी ये क्या,
इहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेखा। ये मेरे दिमाग को क्या हो रहा है, मुझे क्या दिखाई दे रहा है? इधर आती तो पालने में लाला सो रहा है, इधर आती हो तो वही लाला भोग पा रहा है, मेरी मति को क्या हो गया है? भगवान ने देखा कि मैया तो घबरा गई, मुस्कुरा दिया। जे ही मुस्कुराया ते ही देखा, देख रावा मातही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये दिखाते जाते हैं कि आपका बालक तो हूं, पर मैं कौन हूं, स्मृति रखना। ऐसे मैया यशोदा के साथ भी किया। बड़े दुलार से दुग्ध पान करा, वो पान करा रही थी, वो पान कर रहे थे। देखा बहुत समय हो गया अभी पानी करे, मन में भय लगा कि हमें वैद्य को बुलाना चाहिए। इतना छोटा तो उधर है, कितनी देर से दुग्ध पान कर रहा है, कहीं नुकसान ना हो जाए। वात्सल्य भाव में अधिक प्रीति मन भाषण दिया। भगवान ने कहा मैं अकेले थोड़ी दूध पी रहा हूं, मानो ऐसा दर्शाते हुए अनंत ब्रह्मांड पोषित हो रहा है मां, तेरे दुग्ध से अनंत ब्रह्मांड। देव पूरा ब्रह्मांड सब देखा और एकदम कि मेरी मति में क्या हो गया। भगवान ने अपनी ईश्वरीय माया को डांटा, चुप, इस समय मैं वात्सल्य सुख दे रहा हूँ। वो मेरी निगुड़ी आंखों का ही कोई भ्रम होगा, नहीं नहीं ये तो मेरा लाला कन्हैया है गोद में। ऐसी माता को यहां वहां दुई बालक, भगवान मुस्कुराए, जीवी मुस्कुराए तो देखा वो अद्भुत रूप भगवान का। एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड लगे हुए हैं, अद्भुत वैभव। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा नदियां समुद्र पृथ्वी काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सब कुछ भगवान में विराजमान है। माता घबरा गई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अरे सारे जगत को पालन पोषण करने वाले, प्रकट करने वाले स्वामी को मैंने अपना पुत्र माना। माता ने जीव को देखा जो माया के अधीन है, उस माया को देखा जो पूरे संसार को नचा रही, फिर भक्ति को देखा जो माया से मुक्त कर रही। मुख से वचन नहीं निकल रहा, रोमांच हो रहा, आंखें मूंद कर खड़ी बार बार प्रभु को सिर नवा रही। प्रभु ने देखा कि मैया घबरा रही, अपना रूप समेट लिया। फिर देखा कि पालने में वैसे ही पड़े, कहीं कुछ नहीं। मैं जगत पिता परमात्मा को अपना पुत्र माना, मुझसे भूल हो गई, ऐसा वो सोच रही। हाथ जोड़ करके प्रभु से विनय कर रहे। भगवान ने कहा अब दोबारा नहीं करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे मैया, अब तो स्वस्थ हो जा। बस केवल एक बार ये दिखा रहे थे कि समझ लो ब्रह्म भाव भी बना रहना चाहिए। यही देव की वसुदेव जी से कहा था, मैंने जो आपको अपना रूप दिखाया इसलिए कि मुझ में पुत्र भाव तो है ही आपका, पर आप समझ लो मैं कौन हूं। तो इसलिए ब्रह्म भाव तत्व रूप जानना अत्यंत आवश्यक है। तभी आचार्य श्री हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं कि सारे जगत में मेरा ही प्रभु इष्ट देव विराजमान, ये भाव जानना जरूरी है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। प्रभु ने कहा कि अब आप निश्चिंत हो जाओ। उनका प्रभु अब दोबारा नहीं, मैं घबरा गई देख के, दोबारा नहीं, मुझे हमारा लाला रूप ठीक है, ये एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड, ये हमें नहीं देखना है। प्रभु ने अद्भुत बाल लीलाएं करके सबको सुख प्रदान किया। फिर वशिष्ठ जी ने चूड़ा कर्म संस्कार कराया। जो मन कर्म वचन से अगोचर प्रभु हैं, वही अपने भक्तों के प्रेम से विवश होकर गोचर होकर सुख प्रदान करते हैं। प्रभु जब अपने बाल सखाओं के साथ खेलते हैं, महाराज दशरथ जी प्रसाद पाने के लिए जब आते, कहाँ है राम, कहाँ है? खेल रहे सखाओं के साथ। प्रभु खेल रहे थे, बहुत बुलाते हैं, प्रभु अपने खेल में मगन रहते। लेकिन जब मैया बुलाती है
फिर प्रभु, हाँ देखो वात्सल्य का स्वरूप, दोनों में वात्सल्य। पर जब ऐसा कृष्ण लीला में भी है, जब बाबा बुलाते नंद बाबा कन्हैया कन्हैया मगन, और जहां यशोदा मैया बुलाते कान्हा हाँ मैया, तत्काल भाग पड़ते मैया की तरफ, उठाते बाबा अपनी गोद में। बाबा के जब ऐसे बैठे होते तो टोल पे ऐसे हाथ फेर करके प्रभु खूब खुशी होते। ऐसे ही बुलाया कौशल्या जी ने और गोद में दौड़ के उठाया दशरथ जी महाराज ने। धूल दूषित प्रभु हैं, गोद में बैठाल कर छोटे छोटे कवल करके पवाते हैं। प्रभु भोजन जो उनके मुख पारे अवसर मिला, भाग पड़े फिर सखाओं के साथ खेलने को। वो भोली सूरत, वो मन भावनी आकर्षणकारी स्वरूप, जिनका पार शेष महेश और वेदों ने भी नहीं पाया। देखो प्रभु कैसा सुख प्रदान कर रहे हैं। अरे वो बड़े अभागे हैं जो इनसे विमुख है, भाग्यहीन हैं जिनके भाग्य में भजन नहीं ना, जो भजन नहीं कर रहे ना, जो प्रभु को अपना भाग्य विधाता मानकर उनके चरणों में समर्पण नहीं किए। धिक्कार है जीवन को, कितना निरर्थक जीवन। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे आगे के विधान किए जाते हैं। अब इनको वेदों का स्वाध्याय करने के लिए भगवान वशिष्ठ जी के पास, वशिष्ठ जी चारों कुमारों को बैठाल करके यज्ञ पे संस्कार करके विद्या अध्ययन करा रहे हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्याई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। वशिष्ठ जी जो एक बार बोल देते भगवान, देर नहीं लगा, कुछ ही समय में सब श्रुति स्मृति वेद पुराण सब भगवान बोले। कोई आश्चर्य की बात नहीं, इन्हीं के श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। ये वशिष्ठ जी के सामने जो बैठकर पढ़ रहे, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। इन्हीं से वेदों का प्रादुर्भाव, जाकी सहज श्वास और श्रुतिचारी, जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। विद्या का प्रभाव क्या है? गर्व नहीं, विद्या ददाति विनयम, विनय। प्रभु बड़े विनयी है, अपने बड़ों से जब बात करते हैं तो हाथ जोड़ के बात करते हैं। ऐसा शील, ऐसा स्वभाव, जो देखे वो लुट जाए। कितना सुख है। ये नहीं कि था, है। आप चित्त जोड़ के देखो, वो था वाली भौतिक लीलाएं थोड़ी है, ये सच्चिदानंद लीला आप भी हो रही, इसी क्षण हो रही है। यही है प्रिया प्रीतम। चित्त जोड़ के तो देखो, इधर जो क्या है, जब इधर मुख कियो तो कैसे समझ में आएगा? इधर पीठ करो, इधर देखो तो क्या है, समझ में आ जाएगा। जगत से विमुख हो, प्रभु के सन्मुख हो। ये नित्य है, सच्चिदानंद है, जिसे तुम सत्य मान रहे हो सामने। ये ना था, ना है, न रहेगा, केवल भास रहा है। कौशलपुर के समस्त नर नारी अपना सौभाग्य मना रहे, सबको प्राणों से भी अधिक प्रभु लग रहे प्रिय। भगवान का जो दिनचर्या है, प्रातः काल सबसे पहले उठ करके गुरुदेव को, माता पिता को उनके समीप जाकर मस्तक रख करके प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरुना वही माथा, आयुष मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षय मन राजा। आज के बालक हैं, कोई भी बिना माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद की उन्नति को कैसे प्राप्त होता है? प्रातः काल उठ करके भगवान नाम जप नहीं, माता पिता के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया, गुरुजनों को कुछ भगवत भक्तों का स्मरण नहीं किया, तो तुम्हारी बुद्धि माया आकृष्ट होकर वही प्रपंच में सनी रहेगी। जो पूर्व पुण्य से कुछ उन्नति भी होगी वो ना ही है, उसका अंतिम निर्णय पतन ही है। वो उन्नति किस काम की जो सत्य वस्तु से दूर हो।
माता पिता भगवान का स्वरूप। देखो स्वयं भगवान प्रातःकालीन बेला पर उठकर माता पिता के चरणों में मस्तक रखना, गुरुदेव को प्रणाम करना और आज्ञा पा करके सेवाएं करना। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। देखो जो सर्वत्र व्यापक तत्व है, जो निर्वयव है, इच्छा रहित है, अजन्मा है, निर्गुण है, जिसका ना नाम ना रूप ऐसा भी वर्णन किया जाता है, वही भक्तों से विवश होकर के रूप धारण किए हुए उसका नाम है, वो लीला कर रहा है। देखो ये भजन का प्रभाव देखो। अब आनंद मगन होकर अवधपुरवासी और दशरथ जी, इतने में सूचना मिली महान तपस्वी ब्रह्मत्व पद को प्राप्त हुए महामुनि विश्वामित्र जी अवध नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। ये सूचना मिली, महाराज सावधान हो गए। ओहो, बहुत बड़े महापुरुष पधार रहे हैं। आगे बढ़कर के महाराज दशरथ जी ने ऋषियों को साथ लेकर के स्वागत किया। आए अर्घपाद, बहुत सुख मिल रहा है, इधर प्रभु का सुख और इधर प्रभु के महान भक्तों का सुख। सभा में बैठे विश्वामित्र जी ने कहा कि जब हम लोग जप में बैठते हैं या यज्ञ में बैठते हैं या समाधि आदि में, तो ये मारीच और शुबाहु नाम के राक्षस अपनी सेना सहित हमारे यज्ञों का विनाश करते हैं, ऋषियों का विनाश करते हैं, न ध्यान करने देते हैं, न मंत्र जपने, क्योंकि रावण का आदेश था। बहुत दुख पा रहे हैं ऋषिजन। मेरे हृदय में बहुत चिंता छा गई है। अब एक ही उपाय दिखाई दे रहा है कि यदि आप अपने पुत्रों को हमें दे दें, राम और लक्ष्मण को, तो हम ध्यान भी कर पाएंगे, भजन भी कर पाएंगे, यज्ञ भी कर पाएंगे। कैसा आनंद मच रहा है और कैसी बात आ गई। दशरथ जी तो कुछ बोल ही नहीं पाए जब विश्वामित्र जी ने बात कही। उनके हृदय में आ कि अगर कुछ भी बोलता हूं, इतने बड़े महान ऋषि हैं, इनके मन को कहीं चुभ न जाए। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इन कहाति कल्याण। तुम और कुछ सोचो मत, राम और लक्ष्मण को हमें दे दो, मोह मत करो, तुम्हारा श्रेयस होगा और इनका परम मंगल होगा। विश्वामित्र जी प्रभु के चरणों को देख करके किसी तरह सानिध्य मिलेगा इनका, किसी तरह सानिध्य मिलेगा इनका। और ये ऐसे समर्थ ऋषि हैं कि नष्ट कर सकते हैं, शुभाव हमारी चाहते नष्ट कर सकते हैं, बड़े समर्थ हैं। पर बात यह है कि प्रभु का सानिध्य मिलेगा। हिम्मत नहीं पड़ रही, हृदय कांप रहा है, अब क्या उत्तर दें। हाथ जोड़ा, विश्वामित्र जी के चरणों में सर नवाकर कहा कि आपको पता है मेरी इस चौथी अवस्था में मुझे प्राप्त हुए हैं, आप कहें तो मैं अभी अपने प्राण दे दूं। मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देहूं आज सहरोषा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। आप जो मांगे, मैं चक्रवर्ती सम्राट पदवी उतर के वनवास में चला जाऊंगा, आप भी राजमान होइए। प्राण एक क्षण में, पलक झपकते ही मैं आपको अपने प्राण दे दूं, आप जो चाहे और कुछ ले ले। सब सुत प्रिय मोही
प्राण की नाई, राम देत नहीं, बनई गोसाई। कहाँ निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। प्रभु प्राण से अधिक और कुछ प्यारा नहीं होता लोगों को। मैं एक निमिष में, एक पल में आपको प्राण दे सकता हूं, पर राम, सब पुत्र मुझे प्रिय हैं, पर राम को मैं नहीं दे पाऊंगा। देखो, शिक्षा लीजिए, हम प्रभु को कितना प्यार करते हैं। एक छोटे से विषय के लिए प्रभु का स्मरण छोड़ देते हैं, दे देते हैं। एक छोटे से भोग के लिए प्रभु को छोड़ देते हैं। कितना हल्का हमारा निर्णय है प्रभु के प्रति। थोड़े से चंद रुपए के लिए, चंद भोगों के लिए, चंद बात के लिए, चंद व्यक्ति को अनुकूल बनाने के लिए हम भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान का स्मरण छोड़ देते हैं, आश्रय छोड़ देते हैं, बल छोड़ देते हैं। कैसी हमारी भक्ति कमजोर है। राम देत नहीं बन, चक्रवर्ती सम्राट पद ले लीजिए, मेरे प्राण ले लीजिए, मैं राम को नहीं दे सकता। कैसे सुकुमार मेरे लाडले राम, और कहां घोर राक्षस। महाराज आप ये क्या कह रहे हैं। ये वाणी सुनकर के विश्वामित्र जी ने सुख माना, क्योंकि जान रहे कि इनको भगवान से कितना प्रेम है। वशिष्ठ जी को इशारा किया कि आप समझाइए। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप मानिए, मेरी बात मानिए, इसमें राम और लखन का भी महामंगल होगा, इसमें तुम्हारा भी मंगल हो, और ये बलवान हो जाएंगे। चक्रवर्ती पद पे बैठने वाला सब बलों से युक्त होना चाहिए। ये मंत्र बल से युक्त हो जाएंगे, योग बल से युक्त हो जाए। बड़ा वशिष्ठ जी ने जब समझाया, अब वशिष्ठ जी का आदेश, विश्वामित्र जी की याचना, क्या हालत हुई होगी महाराज दशरथ जी की, कोई प्रेमी जानता। बुलाया, भरनेत्र राम जी को देख रहे, कैसे जीऊंगा आपके बिना। अंदर ही अंदर की जो रूप माधुरी हर्ष में हमारे सामने, अब ऋषियों के साथ जा रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि गुरुदेव बोल रहे हैं और विश्वामित्र जी याचना कर रहे हैं। रहा नहीं गया, दौड़ के उठे, राम जी को हृदय से ऐसे लगाया, हृदय लाई बहुभांति सिखाए। विश्वामित्र जी से कहा कि प्रभु ये पुत्र नहीं है, मेरे प्राण हैं, मैं अपने प्राण आपको समर्पित करता हूं। बस आप हमारी विनय अंदर से समझ लीजिए कि ये प्राण हैं, जरा भी कुछ। सौंपे भूपरिषि सुत बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। जब इधर बात हो गई, प्रभु गए और कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि ऐसा ऐसा महर्षि विश्वामित्र जी पधारे, उनकी सेवा में मुझे जान। कौशल्या जी तो अवाक, महाराज ने कह दिया। हाँ महाराज ने कह दिया। गुरु वशिष्ठ जी ने, प्रेमियों को ये सहना पड़ता है। माता जी तो कुछ बोली नहीं, कौशल्या जी तो कुछ ही नहीं बोल पाई। प्रणाम किया, प्रभु चल दिए। पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। विश्वामित्र जी का महान तप फल आज उनके साथ चल रहा है। नव किशोर भगवान गौर स्वरूप शेषावतार लक्ष्मण जी साथ कमंडल लिए, ये है। तो ये तो सौभाग्य विश्वामित्र जी का है। बोले नहीं, जो विश्व से द्वेष भाव हटाकर, विश्वामित्र विश्व अजात शत्रु, किसी से द्वेष नहीं और भगवान के स्मरण में मगन रहता है, तो गौर श्याम जोरी चाहे जिस भाव से ले लो, उनके साथ विचरण करती है। हाँ,
एक तरफ लालजू, एक तरफ लाडलीजू, और बीच में उपासक अपने भाव में। देखो ये सौभाग्य। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरे। क्या करें, समय तो बही जा रहा है। जीवन का परम लाभ यही है कि एक बार तो आके बाह पकड़ लेना। ये गौर श्याम जोड़ी एक बार तो आके बाह पकड़ ले और हमारा जन्म सार्थक हो जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। जाना है यार, यहां से जाना है, शरीर छोड़ना है। इसके पहले जिनके हम हैं उनको देख लें भर नेत्र। एक बार हमें प्रमाण मिल जाए, मेरी बात बन गई, यहां से मिल जाएगा प्रमाण। निरंतर भजन करो, आचरण पवित्र रखो, किसी से भी द्वेष मत करो। ये लाडले बड़े रिझवार हैं, ये मिल जाएंगे। ये कोई और बात नहीं देखते, जैसा संतों से सुना है, गुरुजनों के वचनों से जैसा कुछ हृदय में आया, ये केवल केवल अपनापन चाहते हैं। मेरे प्रभु, बस बात इतनी, मेरी प्रिया जो, मेरे प्रभु। ये मतलब जैसे हम सहज में अपने बच्चा को मेरा कहते हैं, अपने पति को मेरा कहते हैं, भाई बंधु सबको, लेकिन प्रभु को एक दूर मानते हैं, कोई है भगवान। ये दूरी अज्ञान के कारण है। जब आप सत्संग और भजन दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करेंगे तब ये दूरी खत्म हो जाएगी। ये इनसे जैसा और इनके सिवा कोई है ही नहीं। ये मायाकृत से जो कुछ दिखाई दे रहा है, और ये मिल गए तो हमारा सब काम बन जाएगा। इसलिए धैर्य पूर्वक हर दुख सुख को समान भाव से सहते हुए निरंतर नाम जप करते रहो।